भाई आ गए। जय जगन्नाथ आदरणीय भैया, क्या बात है। अब शक्ति जागृत होने वाले हैं बड़का भैया। भक्त जो है जो आज इस पावन भगवान की यात्रा में सम्मिलित होते हैं, उनसे समस्त संकट दूर होते हैं। आज जगन्नाथ रसी कृपा भक्त। जय जय जगन्नाथ। बहुत बढ़िया माई। रथ का रास्ता पकड़े अपने को। जय
पति और वो बहन है ना, उनको ऊपर बैठने चाहिए, नीचे उतारने चाहिए। लपड़ा फोटो नहीं डाल पाया इनके पास। कल कोई भी कमेंट मार दे, फोन में डाल रहे हैं उसमें ना भगवान हर हर महादेव। भक्तों की श्रद्धा भक्ति पर्याप्त है, मानते हैं वो है नहीं। गजब की फोटो भाई दोनों की देखो।
आगे पीछे वाले भक्तों को भी दर्शन होता रहे। इदको अभिप्रजननं मे सुदर्शवीरकुं सर्पगणकुं सुस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नमय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे गरुत्मन्नं पयोरितो अस्मासुदत्त जलेन शीतलीकरणं जल घुमा दे थोड़ा। पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक ग्रहणम् हस्त प्रक्षालनम् मंत्र पुष्पांजलिः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथाकाल। आज के प्रतिनिधित्व करने वाले हम सबके बड़े आदरणीय आचार्य जी यहाँ विराजित हैं, जिनका हम सब लोग दर्शन कर रहे हैं। ज्योतिष पीठ के पीठ पंडित आचार्य जी तरफ और श्री शास्त्री जी, हमारे गुरु भाईगण और आप सभी पूज्य गुरुदेव भगवान के परम कृपा पात्र। ये परम धनसी क्षेत्र वो क्षेत्र है, जैसे कोई काशी से आता रहा तो हम लोग बचपन से अपने क्षेत्र में देखते रहे तो लोग कहते थे अच्छा काशी से आया है, तो लोग दौड़ पड़ते थे। काशी मतलब विश्वनाथ भगवान के स्वरूप से कोई आया हुआ है। कोई वृंदावन से आ जाए तो पूरा क्षेत्र जानते थे कि वृंदावन से। वैसे ही बंधो जिस क्षेत्र से हम आए हैं, कोई परमहंसी का कोई भी चला जाए, कोई क्षेत्र से चला जाए तो वैसे ही दौड़ पड़ते हैं जैसे पहले कोई काशी से दौड़ते थे काशी। वैसे ही क्षेत्र, आपको इनका कितना अनुभव पता नहीं, उस क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में आप जाके देखिए, परमहंसी क्षेत्र के आसपास से कोई ये बता दे कि परमहंसी क्षेत्र से आया है तो मानव ऐसे समझते हैं कि साक्षात गुरु जी का कोई प्रतिनिधि यहाँ आ गया है और उनसे मिलने के लिए लोग पहुंच सकते हैं। ये पूज्य गुरुदेव भगवान वो क्षेत्र बना के चले गए हैं, वो परम पावन धाम बना करके चले गए हैं। जैसे भगवान निर्गुण निराकार होते हुए भी, अनाम होते हुए भी जैसे नामधारी हो जाते हैं, निर्गुण निराकार होते हुए भी जैसे सगुण रूप में आ जाते हैं, जो सर्वशक्तिमान होते हुए भी उपासना करते हैं, देवाराधना करते हैं, गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, वैसे ही जैसे भगवान, वैसे ही पूज्य गुरुदेव भगवान विरक्त होते हुए भी, सन्यासी होते हुए भी, शंकराचार्य होते हुए भी एक एक के जनमानस के, एक एक के पटल में ऐसे बढ़ गए हैं जिनको कभी भी कोई भुलाया नहीं जा सकता। जैसे गृहस्थों के लिए कहा गया है, कुछ ऐसे धर्म गृहस्थों के लिए बताए गए हैं जिसमें बताया गया है कि आतिथ्यम सुरपूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधो संग उपासना सत्यम धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को जैसे धन्य धन्य कहा गया है, उसके कुछ नियम बताए गए हैं, उसी नियमों का भगवान ने क्रियान्वयन किया है। यद्यपि भगवान को कोई आवश्यकता नहीं थी इस चीज की, सर्वशक्तिमान है, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, व्यापक है, ब्रह्म है, निरंजन है, निर्गुण है, निराकार है। उसके बाद भी भगवान जगन्नाथ ने करके दिखाया। अगर बचपना अगर हो तो बचपना में क्या होना चाहिए, ये भगवान कृष्ण ने करके दिखाया। अगर बाल क्रीड़ा करनी है तो कैसी बाल क्रीड़ा करनी है, जिनका सतत उनका लीला के द्वारा लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो भगवान कृष्ण ने दिखाया कि अगर बाल लीला भी करनी है तो बाल लीला कैसे की जाती है। भगवान ने दिखाया अगर युद्ध भी करना है तो कैसे युद्ध किया जाता है। युद्ध करके उन्होंने दिखाया, ऐसे नहीं एक दो दिन का कर लो। युद्ध करना है तो युद्ध कैसे की जाती है, दुश्मनी करना है तो कैसे करनी है, मित्रता करनी है तो कैसे करना चाहिए, अतिथि की सेवा करनी है तो कैसे करना है, विवाह करना है तो कैसे करना है, विवाह के बाद गृहस्थ में प्रवेश करना है तो कैसे करना है, और अगर परम धाम ले जाने का अगर अवसर आए तो कैसे जाना चाहिए। ये भगवान ने जैसे करके दिखाया है वैसे एक एक चीज गुरु जी करके दिखाया।
कि अगर बचपना में जीवन जीना है तो कैसे जीना चाहिए, अगर ब्रह्मचारी हो गए तो कैसे रहना चाहिए, अगर सन्यासी बने तो कैसे बने। बंधु जाने कितने सन्यासी हुए होंगे, पर जब गुरु जी जब चलते थे हमने सुना है, देखा तो नहीं है, पर अपने गुरु भाइयों से गुरुजनों से हम लोगों ने सुना है कि जब गुरु जी महाराज जब चलते थे तो दौड़ पड़ते थे पीछे पीछे कि महात्मा जा रहा है, लोग दौड़ते थे, गुरु जी चलते थे। काशी में हमने सुना है, जाने काशी में कितने दंडी सन्यासी, अभी तो कम हो गए हैं, पर हजारों की संख्या में उस समय रहते थे जिस समय गुरु जी रहते थे। कहते हैं जब गुरु जी गंगा स्नान करने के लिए जब निकलते थे तो जब उनकी खड़ाऊ की आवाज जब कानों में पड़ता था तो लोग जाग जाते थे और अपने दरवाजे में दर्शन करने के लिए आते थे कि कौन जा रहा है, और उस दिव्य मूर्ति को देख करके पीछे दौड़ पड़ते थे। गुरु जी जब शंकराचार्य बने तो शंकराचार्य का पद दिखा दिया कि शंकराचार्य कैसा हुआ जाता। जाने कितने शंकराचार्य हुए, कोई गुरु जी हुए ऐसी बात नहीं है, उनके पहले आद्य गुरु जी के बाद जाने कितने शंकराचार्य हो गए, परंतु उन्होंने उस पीठ पर बैठ करके, उस गद्दी पे बैठ करके गुरु जी ने दिखाया कि शंकराचार्य की क्या महिमा होती है, शंकराचार्य जी का क्या प्रभाव होता है, शंकराचार्य जी क्या होते हैं। बंधु, वो परम पूज्य गुरुदेव भगवान इस क्षेत्र के एक एक कण कण में विराजित हैं, एक एक कण कण में बसे हुए हैं। उन्होंने दिखाया है कि सेवा कैसे की जाती है, आतिथ्यम। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है जो गुरु जी बता दिए गए हैं। अगर हम सब गृहस्थ में हैं तो गृहस्थों का धर्म है आतिथ्यम। पहला धर्म है अतिथियों की सेवा कैसे की जाए, जाने अतिथि किस रूप में आ जाए, तब नारायण के रूप में आ जाए। इसलिए परम कर्तव्य है अतिथियों की सेवा। आतिथ्यम सुर पूजनम प्रतिदिनम, प्रतिदिन देवताओं की पूजा होनी चाहिए। और देवता केवल मंदिर वाला या घर वाला नहीं, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है गुरुदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब देवता है। इस देवता की प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। जिसके घर में बड़े बूढ़ों की रोज पूजा होती है, जिनके घर में माता पिता की पूजा होती है, जिनके यहाँ वृद्धों की पूजा होती है, वही गृहस्थ धन्य माना जाता है। इसीलिए तो गुरु जी ने वृद्धाश्रम बोल करके, याद भी आप अपने घर में नहीं कर पाए, गुरु जी ने यहाँ खोल करके दिखा दिया कि वृद्धों की सेवा कैसे की जाती है। आतिथ्यम सर्वभोजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे। जिस घर में प्रतिदिन मीठा खाया जाता है वो घर धन्य कहा जाता है। तो किसके किसके घर में रोज मीठा खाया जाता है पता नहीं। रोज मीठा बनना चाहिए, रोज मीठा खाना चाहिए। तो मीठा मतलब केवल गुड़ शक्कर वाला ही नहीं, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है मधुर वचन। ये हर घर में होना चाहिए। माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, मित्र के साथ, पड़ोसी के साथ, जो आपके परिचित है या रोज मिलने वाले हैं, ये मधुर वचन जिनके यहाँ प्रतिदिन होता है, उसी के घर स्वर्ग होता है, उसी घर वैकुंठ होता है, उसी का शिवलोक होता है, और वही परमहंसी जैसे धाम बन सकता है जिनके यहाँ प्रतिदिन मीठा खाया जाता है। और साधु संग, साधु का संग होना चाहिए प्रतिदिन। तो प्रतिदिन ऐसे महात्मा आचार्य जी की तरह आपको रोज मिलेंगे नहीं, पर गुरु जी सबको साधु बना के चले गए हैं। जाने कितने साधु बना दिए हैं, आचार में, व्यवहार में, चाल में, चरित्र में। उन साधुओं का संग आपको करना चाहिए। और जो साधुओं का संग करता है और इन आचरण जो बताए गए हैं उनका आचरण करता है, उनके लिए शास्त्रों ने कहा है कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम धन्य है, धन्य है, धन्य है। और वो सब कुछ करके परम पूज्य गुरुदेव भगवान सिखा गए हैं। इनने पूज्य गुरुदेव भगवान के जो दिखाए हुए जो मार्ग है उस मार्ग में हम लोग चले। ऐसा सुंदर मार्ग गुरु जी ने दिखा दिया है, उस मार्ग में कभी धोखा नहीं मिल सकता, कभी कर्ण कंटक जीवन में नहीं आ सकते। ऐसा सुंदर मार्ग पूज्य गुरुदेव भगवान ने। और आज उन्हीं मार्गों में से एक मार्ग जो जगन्नाथ भगवान की ये रथ यात्रा के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान ने स्वयं चल करके, जाने कितने वर्षों तक के चल करके गुरु जी आए हैं। आज उन्हीं मार्गों से चल करके हम और आप सब भी आए हैं और जगन्नाथ भगवान को उनके मंदिर में पुनः स्थापित किए हैं। बस पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा हम सब की ऊपर बरसती रहे। ऐसे ही
कामना करते हुए वाणी को विश्राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वालार्कारुणतेजसं त्रणयनाम् रक्ताम्बरोल्लासनि नानालङ्कृतराजमानवभुजं वालोडुराशेखराम् हस्तैर्विक्षुदरं शुभसरं पासमुदाभिकृतिं श्रीचक्रस्थितसुन्दरीन्द्रजगताम् आधारभूता भजे। सबसे पहले मन और वाणी को पवित्र करने के लिए दो चाकवार प्रभु नाम की धुन लगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या बोलिए जगन्नाथ भगवान की जगत शंकराचार्य भगवान की हर हर ब्रह्मचारी वृंद, ज्योतिषपीठ के पीठ पंडित आदरणीय शास्त्री जी, शास्त्री आदरणीय पंडित राजेंद्र प्रसाद जी, ऋतुराज कुमार जी, समादरणीय विद्युत वृंद, धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, परम वात्सल्य नहीं बातों, हमारा आपका ये परम सौभाग्य है
हमें देश का एक इतना उच्च कोटि का व्यक्तित्व, एक ऐसी दिव्य विभूति हमें गुरु रूप में मिली, जिसकी सानिका दुनिया में कोई नहीं, भूतो न भविष्य। भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा है। आज से 51 वर्ष पहले, जो आज वर्तमान में द्वारका के जगतगुरु शंकराचार्य जी हैं, ये पद पर है स्वामी सदानंद जी वाला, उनका प्रवेश इसी जगन्नाथ जी की यात्रा में आज से 51 वर्ष पहले हुआ था। और इसी जगन्नाथ जी की यात्रा में हम लोगों का प्रवेश हुआ था। उस समय महाराज शंकराचार्य पद पर नहीं थे, दंडी स्वामी थे। उस समय श्रीनगर में कोई पक्का मकान नहीं था। आप ताजो मानेंगे, गोटे गांव से यहां तक आते तो गिट्टी वाली रास्ता रहती थी, रामनवारी की तरफ तो कीचड़ रहती। हम लोग जब कभी शास्त्री जी के साथ लमेटा रोड से उमरिया जाते थे तो रात को उमरिया रुकना पड़ता था। सोचो कितनी दुर्गमता रही होगी इस पर, कितने लमेटा की गोई में ऐसे कांटे रहते थे, आप कल्पना ना करेंगे। पर उस समय भी लोग समझो महाराज, जब उस समय जब इतनी संपन्नता नहीं थी, तब भी इस क्षेत्र की जनता पूज्य महाराज श्री के कारण, हम लोग उस समय विद्यार्थी थे, हमारे अध्यापक उस समय पंडित राजेंद्र प्रसाद शास्त्री जी थे, 30-30 लड़कों का भोजन उमरिया में होता था। और आप समझ लीजिए बड़े प्रेम से लोग खिलाते थे। श्रीनगर की चक्की और उमरिया की चक्की हमारी पाठशाला को भरी थी। बहुत सेवा की आगे लोगों ने, इस क्षेत्र की जनता ने बहुत सेवा की, और गुरुजी ने उस सेवा के बल पे ऐसा दिया, जिस मवई के आसपास की जमीन में ढंग से घास नहीं होता था, आज महाराज सोना बरस रहा है, पूरा क्षेत्र खुशहाल है। हम लोग जब पाठशाला में गए तो केवल जुगनू का प्रकाश और मेंढकों की टर आवाज, लालटेन हम लोग पढ़ते थे उस समय। आप समझो, गुरु जी कहते थे, तुम लोग जरूर सोचते हो जब महाराज जी, हम लोग श्रीनगर की यात्रा के बाद महाराज जी चातुर्मास करते थे। एक आधे महीने के बाद पढ़पुराश्रम जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए। महाराज जी का शंकराचार्य पद पर चयन हुआ और 7 दिसंबर 1973 को दिल्ली में उस समय के राष्ट्रपति भी थे, वो भी उस अभिषेक में थे। द्वारका के उस समय के शंकराचार्य अभिनव सच्चिदानंद तिरुजी थे, और श्रृंगेरी के जगत गुरु जी थे। सबने महाराज वहां पर गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव सबने मिलकर पूज्य महाराज श्री का अभिषेक किया। काशी में भी अभिषेक हुआ। अभी आप ज्योतिरानंद जी से सुन रहे थे, शंकराचार्य महाराज जी के पहले बहुत हुए और बाद में भी, और महाराज जी हम आपको बताए, हम भले ही यहाँ 1973 में आए, परंतु हम महाराज श्री से 1967 में जुड़े थे। हम लोग उस समय कक्षा 6 के छात्र थे। हम लोगों को ज्यादा किसी चीज का ज्ञान नहीं था, केवल इतना जानते थे कि ब्राह्मणों के गुरु दंडी स्वामी होते हैं। परंतु आप समझ लो, उस समय महाराज जी का जो तेज था, उनका जो आकर्षण था, वो ऐसा दिव्य आकर्षण था, जो एक बार उनको देख लेता था, वो सदा सदा के लिए उनको हो जाता। उनकी मुस्कुराहट में महाराज, हम लोग तो ये मानते थे कि महाराज मुस्कुरा देते थे तो हम लोग इंद्र की संपदा को भी तुच्छ समझते थे। ऐसी विभूति वर्ण छवि जाए सब लोग अवश्य देखे हैं, देखन जोगु जिन निज रूप मोहिनी डारी कीने सुरस नगर नर नारी। ऐसा व्यक्तित्व था। दूसरी बात, महाराज जी ने एक बात देखा होगा,
क्या उनके लिए कौड़ीपति और क्या करोड़पति। और प्रवचन में भी हम आपको बता दें, जब आप लोगों के बीच में बैठते थे प्रवचन करने, बड़ी सरल भाषा में बोलते थे। शहर में जाते थे तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड भाषा का और बढ़ा देते थे। एक बार हम लोगों ने देखा बनारस के पास एक रैयापुर नाम की जगह है, मिश्र परिवार में कार्यक्रम चल रहा था। वो महाराज से प्रवचन कर रहे थे और सोचो हम लोगों की खोपड़ी के ऊपर से जा रहा था। सोचो कितना कृष्ण बोल रहे हुए। हमने सोचा कि महाराज जी को रैयापुर में इतना कृष्ण बोलने की क्या जरूरत। तो हमने देखा काशी विश्वविद्यालय के डीन और तमाम विभाग अध्यक्ष वहां बैठे थे। हम समझ रहे कि महाराज जी इन्हीं को टारगेट करके बोल रहे हैं। उन्होंने कहा महाराज आज तो आपने काशी बना दिया। दूसरी बात, स्वरूप में तो उनकी जोड़ी का कोई था नहीं, आपने देखा, मगर आपने कभी देखा कि उनको अपने स्वरूप का विवाह। विद्या में तो नहीं महाराज समुद्र की तरह, और उदारता में, विचारों की ऊंचाई में तो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे, हिमालय के समान। खिलाने पिलाने में कभी उन्होंने छोटी बात नहीं करी। जब बड़ा भोजन करते थे तो 1 लाख आदिवासियों का भोजन होना चाहिए, हजारों हजार की बात तो करते थे। और जन्म दिवस जब बोलो तो बनने में 1-8 कुंटल बादाम का हलवा खिलाओ लोगों को, केसर का चावल खिलाओ। ऐसा उदार मनुष्य इस देश को भूतो न भविष्य की, पहले जो हो गया। परंतु एक बात हम आपको बता दें, आप ये बात भूल जाइए, महाराज जी ने आपको बहुत दिया। हम आप कई जन्मों में उनका ऋण नहीं चुका सकते। देखो, इस स्थान को अपनी साधना का केंद्र मान करके हिंदुस्तान के नक्शे में आपको सबसे पहले रखा। अपनी सबसे बड़ी साधु की संपत्ति उसकी आराधना उपासना होती है। उन्होंने अपनी आराध्या भगवती राजराजेश्वरी को बिठा दिया। अपनी पूरी जीवन की आध्यात्मिक संपत्ति आपको दी। और इतना ही नहीं, चाहते तो काशी में, जैसा कि सन्यासियों का नियम है, काशी में ब्रह्मलीन होने की बात रहती है, मर्दन ने इस जिले की माटी कि उन्होंने अपना जो पंच भौतिक शरीर है वो ब्रह्मलीन हुए आपके इस पद्मासी गंगा क्षेत्र में। इस क्षेत्र की जनता को उनके ऋणी रहना चाहिए, याद रखना चाहिए, और उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने जिनको तो सन्यासियों को दंड दिया है, बोलो आप सबको जो महाराज श्री से जुड़े हैं लोग पूरे हिंदुस्तान के, उनको एक बात तो मालूम है कि महाराज श्री जो जितनी अंतरंगता की बात हम कर लेते थे उतना बहुत लोग कम कर पाते। हमने एक बार महाराज जी से कहा, एक हमारे वकील है महाराज जी के बिलासपुर से आते हैं, हमने कहा वकील साहब आप महाराज श्री जी कहना कि समय ऐसा आ गया है, ये धर्माचार्यों का पद तो जीवन भर का होता है, परंतु आप सर्वजन स्वतंत्र बंधु आगे कोई झंझट ना करे। अपन ये करना है कि ये यहाँ के अधिकारी, यहाँ के अधिकारी कहने लगे हमारी हिम्मत नहीं कि हम कह सके। एमडी शर्मा बोले, मैं हमारे पिंडा से करीब 20 किलोमीटर चला था खड़गिया की तरफ। जब मैंने कहा तो मैंने कहा ठीक है तुम खड़े रहना, हम महाराज जी से बोलेंगे। ये त्रिपुरालय का जो सबसे ऊपर का वृक्ष है, हमारी बात हुई, महाराज जी बोले रामकृष्ण मैंने व्यवस्था कर दी है और मेरे व्यक्तियों को किसी की आवश्यकता न पड़ेगी। आप सोचो, व्यवस्था का तात्पर्य होता है कि उन्होंने अपना इच्छा पत्र विल कर दिया, वसीयत कर दिया। और वो बात इस बात पर सिद्ध करती है कि जब श्रृंगेरी के वर्तमान जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिनव भारती तीर्थ जो शंकराचार्यों में भी सीनियर है, हमारे गुरु जी के बाद
यदि शंकराचार्य पद पर कोई सीनियर है, पूरी वालों को तो अभी अभिषेक ही नहीं हुआ है, ऐसे नहीं, और श्रृंगेरी वालों की बात बता रहा हूं, सबसे सीनियर जगतगुरु शंकराचार्य। उन्होंने कहा कि जब महाराज आए थे, कह रहे थे कि इन दोनों का आपको अभिषेक करना है। ये बात सिद्ध करती है कि उन्होंने इच्छा पत्र लिखा। जो लोग राग द्वेष के कारण और दुनिया की राजनीति करके शंकराचार्य के शिष्यों और उनकी बनाई व्यवस्था के विषय में उंगली उठाते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो जिस पेड़ की ढगाल पर खड़े हैं उसी पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं। जिस गुरु ने तुमको न जाने कहां से कहां पहुंचाया, कैसी तुम्हारी गुरु भक्ति, तुम ऐसा आचरण करके तुम गुरु के शिष्य कहलाने के भी अधिकारी नहीं हो। इसलिए आज भगवान जगन्नाथ के दरबार में क्षेत्र की और पूरे देश की जनता को हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सच्ची गुरु के चरणों में निष्ठा और श्रद्धा वो मानी जाएगी कि उन्होंने जो कर दिया, जो कह गए, उसको प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी को मानना चाहिए। वर्तमान समय में 4 ही शंकराचार्य हैं, उसमें उत्तरायण नायक के जो कश्मीर के शंकराचार्य पद स्वामी अयोगेश्वरानंद सरस्वती हैं, दक्षिणामनाथ श्रृंगेरी पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पद पर, श्रृंगेरी पीठ पर स्वामी भारती तीर्थ जी महाराज हैं, और गोवर्धन पीठ पूर्व नायक के जगतगुरु शंकराचार्य पद पर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं, और पश्चिमामनाय द्वारिका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य पद पर स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज हैं। तो कई लोग कहते हैं महाराज जो दूसरे घूम रहे उनका क्या हाल है? एक बात हम बता दें कि एक बार 4 घुड़सवार जा रहे हैं, एक गधा सवार भी जा रहा है। गधा सवार से किसी ने पूछा चारों कहां जा रहे हैं? बोले हम 5 कहीं जाए। इससे क्या मतलब? ऐसे 5 में सवार बहुत घूम रहे हैं। और देखो, अगर मान लो सियारों की जमात में धोखे से किसी बुद्धिमान सियार को शेर की खाल मिल जाए और वो उड़ के सियारों में तो रुतबा जमा सकता है, जब शेर की नजर पड़ेगी तो सियार का पता ही नहीं चलेगा कहां गया। ये जो है ये लड़ाई है, सियार है। और एक बात और बताया, नकली नकली ही होता है, और नकली का साथ भी वही देता है जिसका कोई सिद्धांत नहीं होता है। एक बड़ी मजेदार बात सुन रहे हैं, काशी में गंगा के उस पार रामनगर है, और रामनगर की रामलीला बड़ी मशहूर है, बड़ी फेमस है। एक दिन हुआ क्या कि रामलीला में जो रावण का पाठ करता था उसकी तबीयत खराब हो गई। अब शाम को लीला करना, तो रावण किसको बनाया जाए? कोई अच्छी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी का हो, खोजा। तो खोजा तो वहां पर एक घुरऊ हलवाई थे। तो घुरऊ हलवाई ने कहा कि घुरऊ तुम रावण बन जाओ। कहा देखो 5-10 किलो पेड़ा ले जाओ डोनेशन, हमसे ये ना होगा। अरे कहा बन जाओ, तुमको ज्यादा कुछ नहीं कहना, तुम इतना याद कर लो कि हम लंकाधिपति रावण, हम लंकाधिपति रावण। कोई कहे गुरु पेड़ा चाहिए, बोले हम लंकापति रावण। कोई बोला लड्डू जो लंकाधिपति रावण, उसको तो पाठ याद करना था। अब दिन भर गुरु लंकाधिपति रावण, लंकाधिपति रावण। शाम को सजे बजे लगा 10 से, और जब मंच पर आए और हनुमान जी जब गदा ले गए, अरे तू कौन है? बोले हुजूर हम रावण नहीं, हम घुरऊ हलवाई है। तो ऐसे ही घुरऊ हलवाई बहुत घूम रहे हैं। इनको देखो, बात यह है जो प्रज्ञानानंद को 2 पीठ का शंकराचार्य बनाया, इनके पहले जिनके पास हमारे ज्योतिर्मयानंद जी थे, कभी प्रभात उनका नाम था, स्वामी विशुद्धानंद। तो विशुद्धानंद अभी तो भाई अपनी अपनी क्वालिटी की बात है। विशुद्धानंद के पास ये रहे तो मैंने देखा कि कहां 0 वाट का बल्ब और कहां बहुत पावरफुल मरकरी।
तो आदि मरकरी के प्रकाश में जाएगा। तो कहाँ जगतगुरु शंकराचार्य और कहाँ वो रमेश उदय विशुद्धानंद। तो इन्होंने सोचा कि हम पूज्य जगतगुरु जी का शिष्य बन जाए। उसमें माध्यम बने स्वामी अवधेश्वरानंद जी। तो वो हो गए उनसे नाराज, इसलिए रागद्वेष। दूसरी बात यह है, कभी कभी ज्यादा उदारता साधुओं की खुद को भी महंगी पड़ जाती है। ये घटना हमारे अवधेश्वरानंद जी के साथ होती है। हम बहुत सालों से कह रहे थे बेबे कुफू को मत चढ़ाओ। केदारनाथ की बात कहने लगे, आचार्य जी हम उनको दंडी समाज का अध्यक्ष बना रहे हैं, हमका भूल मत करना, खुद शंकराचार्य बन जाएगा। और देखो बना नहीं, उसने एक आदमी गड़ैया को सियार को सिर तो बनाने की खाल उड़ा करा है। तो कहने का मतलब यह है, कम से कम जो पूज्य महाराज श्री के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाले पूरे देश के लोग हैं, उनको तो इस प्रवृत्ति के लोगों को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। और नहीं तो सुनो, तुम कितने पूजा पाठ कर लो, तुम्हें गुरुद्रोह का पाप लगेगा। क्योंकि गुरु जो कह गए, गुरु जो कर गए, उसके विपरीत यदि कोई साथ देता है, भले ही वो उसका कोई रिश्तेदार हो, भले ही कोई नातेदार हो, पर गुरु के से बढ़कर थोड़ी कोई होगा। इसलिए हमारे गुरु जिनको कह गए, जिसको बना गए हैं, उसको उनको ही शंकराचार्य मानना चाहिए। आपसे बता दें, ये केवल महाराज जी के ब्रह्मलीन होने की बात नहीं है। आपने देखा होगा महाराज जी के सामने अनेकों बार न जाने कितने वर्षों से मंच पर हम बोलते थे। आपने सुना होगा कि महाराज जी ने अपने अनेक वृत्त शिष्यों में 2 को दंड संन्यास दिया और ये ज्योतिर्मठ का प्रतिनिधित्व करते ये द्वारका का। और हमने आपको बताया कि जब हमने गुरु जी से कहा, उनने दूसरे दिन से कहा तुम ज्योतिर्मठ देखो, उनसे कहा द्वारका देखो, दूसरे ही दिन। तो बात ये है, और ये जो लोग महाराज जी के विषय में और उनके स्वास्थ्य के विषय में या दूसरी चीजों में जो दूषित प्रचार करते हैं, सब में पूज्य महाराज श्री ने बहुत सोच विचार करके 2 को दंड संन्यास दिया। उनको ही अपना आचार उस गति के रूप में मानना चाहिए। हमारा मतलब यह है, हमारा प्रज्ञानानंद से लोग नहीं, प्रज्ञानानंद गिरी खूब रहे जाए। अगर वो शंकराचार्य पद पर बनते हैं तो वो काम हम उसके ऊपर ही मानते हैं। साधु पूरी दुनिया में, सबको दुनिया में जीने खाने का अधिकार है। तुम रहो, क्या दुनिया में जितने साधु सभी के पास पद है? अगर वो जी रहे खा रहे अपने ढंग से सम्मान कर, तुम जियो खाओ। और तुमको तो बनाया भी था निरंजनी का आचार्य, तुम में लक्षण ही नहीं थे, तुम उस गद्दी को संभाल कर बीच में खाने वाला ने हटा दिया। और एक और रहस्य की बात हम आपको बता देते हैं, क्योंकि आपसे जब कोई प्रश्न करे तो मसाला जवाब देने का होना चाहिए। जब आचार्य बनाया तो दंड संन्यास हुआ, मगर अखाड़े में व्यवस्था है कि आचार पद पर होने के लिए उस दंड का विसर्जन भी किया जाता है। आपने किसी अखाड़े के आचार्य को दंडी के रूप में नहीं देखा होगा। तो जब आपका दंड विसर्जन हो गया तो आपको दंडी रहे नहीं, और शंकराचार्य वह बंदा है जो दंडी सन्यासी हो। और ये सुनो, शंकराचार्य पर कोई ऐसा ही ऐसा है कि किसी भी रंगई बुदई को बिठा दो। तो ये सब जो है, इनकी हिम्मत क्या है? हम लोग के सामने खड़े नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। अच्छे तरह के देख रहे तो 2 मिनट में इनकी लगोटी बीत जाए, ऐसा नहीं। तो बात यह है, सनातन धर्म की प्रजा को ऐसे जो गलत लोग हैं उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इस मंच के माध्यम से न केवल नरसिंहपुर जिला, न केवल सिवनी जिला, पूरे देश के जो भी महाराज श्री के अनुयायी हैं, वो ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों का डंके की चोट पर विरोध करें। और
हमारे जो आचार्य हैं उनका कितना आप कितने अच्छे तरीके से मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। हम चाहेंगे कि जो लोग मन में गिलानी है कि महाराज जी ब्रह्मलीन हो गए, हमारा कोई सहारा नहीं है, अभी गुरु जी की समाधि स्थल है, आप समाधि स्थल पर जाइए, अपनी भावनाएं व्यक्त करिए। जितनी महाराज जी के जमाने में आपकी इच्छा पूरी होती थी, अब उससे जल्दी होगी, क्योंकि महाराज जी झंझावात से दूर है, जगदम्बा के पास है, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। महाराज जी ने जो आश्रम बनाए हैं, उन्होंने मानो इन आश्रमों को कल वृक्षों के पौधे के रूप में लाया है, उसको जल सींचना आपका कर्तव्य है। अगर आप अपने ही गुरु के शिष्यों की आलोचना निंदा स्तुति करोगे तो मान लो आपको भी एक गुरु द्रोह का पाप लगता है। हमें चाहिए कि हमारी सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा गुरु के चरणों में तब मानी जाएगी कि जो गुरु कह गए और वो कर गए, उसको सबको मानना चाहिए। आप ये बात बताओ, और कोई आदमी से तो आप कह सकते हो कि नहीं, किसी के बहका देने, किसी के पैसे देने में इसमें उसमें हो सकता है, तो आप जानते हो अग्नि अखाड़े के आचार्य को हिंदुस्तान का कोई पूंजीपति खरीद नहीं सकता, और ना ही अपने रुआब से दबा सकता। हम तो गुरु जी की एक बात पर दीवाने हैं। उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा एक बात ध्यान रखना, सिद्धांतों में समझौता न करना, तुम्हारी कोई लंगोटी नहीं ले जाएगा। अग्नि अखाड़े के आचार्य में रहते हिंदुस्तान में किसी माई के लाल को ताकत नहीं है कि महाराज जी जिनको शंकराचार्य मनोनीत कर गए और जिनको श्रृंगेरी के शंकराचार्य ने अभिषेक कर दिया, उनके शंकराचार्य पद में। अब वो तो थोड़ा बहुत ऐसा है, थोड़ी बहुत दिक्कतें तो जीवन में मनुष्य के लिए दो चार तरह मान लो बदल छा जाए और सूर्य नारायण ना देखे, ये मत सोचो कि सूर्य की सत्ता या बीवी। आप ये बात बताओ, जो लोग अपने आप को शंकराचार्य बनने का नाम देखते हैं, आज अयोगेश्वरानंद जी मुश्किल से 1.5 साल हुए हुए शंकराचार्य बने। आपने देखा बनारस में जो गणेश जी का आंदोलन चला था, जिस समय लाठी बरसी, आज का कोई आदमी होता तो खाट के नीचे घुस के भागता, और उन्होंने कहा नहीं, सनातन धर्म के लिए चाहे जान चली जाए। आज गोरक्षा को देख लो, चाहे गंगा की अपने निर्मल धारा को देख लो, उन्होंने जो बात कह देते हैं, बात ये जरूर है कि लोगों को सबको कुनेन की गोली अच्छी नहीं लगती, कड़वी बात, कुनेन की गोली लोग खाते नहीं। मगर शंकराचार्य का पद जो है वो वस्तुतः ये बोलोगे एक बात बता दें, वो किसी भी राजनीतिक दल को सबल या कमजोर करने के लिए नहीं है। शंकराचार्य ही अगर डर जाएंगे, धर्माचार्य ही डर जाएंगे, धर्माचार्य ही बिक जाएंगे, धर्माचार्य ही भयभीत हो जाएंगे, देश कहां जाएगा। तो वो जो बात कहते हैं, अपनी बात नहीं कहते, किसी के राजा देश के कारण नहीं कहते, जिस पद पर बैठे हैं, जिस गद्दी पर बैठे हैं, उस गद्दी के अनुरूप सनातन धर्म की प्रजा को सही दिशा देना उनका नैतिक कर्तव्य है। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और एक धर्माचार्य और आचार्य को बनना चाहिए। राजसभा द्वारका के शंकराचार्य जी की आप ये बात बताओ, हमारे भारत की परंपरा है ऋषियों को जंगल में तपस्या करना चाहिए। 50 साल तक वो जंगलों में रहे, गुरु के आदेशों का पालन किया, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का मुकाबला किया, आश्रमों के निर्माण विकास सब में बहुत अपना पूरा जीवन की ऊर्जा लगाई। उसके बाद काशी में गए, अध्ययन किया, गुजरात गए, वहां एक दो विद्वानों को पास में रख के बड़ी मेहनत करके गुरु जी के आशीर्वाद से उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। और देखो, जो गुरु मेहरबान होता है तो चेला पहलवान होता है। बात यह है, जब प्रवेश किया था
तब उन्होंने नहीं सोचा था कि हम शंकराचार्य बनेंगे, और हमने भी नहीं सोचा था। हम लोग तो बहुत बचते रहे, और ये ऐसे पद नहीं मिलते। आप ताजुब मानेंगे, हम तो मध्यमा के छात्र थे, तब से महाराज जी हमारे पीछे पड़े थे, ये यहाँ बन जाओ, वहां बन जाओ, वहां बन जाओ। परंतु हम लोगों को महाराज जी बहुत प्रलोभन देते थे, पर हम लोगों ने जीवन का असली धन महाराज जी को ही माना था। इसलिए दुनिया का कोई धन हम लोगों को प्रभावित नहीं किया, और गुरु जी के आशीर्वाद से उन्होंने इतना दे दिया है हम लोगों को कि जीवन की एक श्वास जब तक रहेगी, इस शरीर को जितना लगेगा कार्यक्रम करें और बिल्कुल ना करें, उससे ज्यादा हमेशा रहेगा कि हमारे गुरु का आशीर्वाद। आज जगन्नाथ के इस कार्यक्रम में देवसेवी एकादशी के अवसर पर पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से मां भगवती ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री भगवती राजराजेश्वरी से हमें मंगल कामना करते हैं। इस क्षेत्र की प्रजा पर गुरुजी भगवान जगन्नाथ, भगवती राजराजेश्वरी, पंचग्नि पीठ की आराध्या भगवती गायत्री और नर्मदा ऐसी अपनी खूब क्षमाचन कृपा बरसाए रहे। ये देश, ये क्षेत्र आपके अवाल पुत्र नारी सुख और संपत्ति को प्राप्त हो। वर्षा की लोग बात कह रहे थे, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से फिर पानी की कमी रहती नहीं। तो आप समझ लो, आप उदास मत होइएगा, अब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो गई है। हमारे यहाँ भी बरेटा में रोज पानी गिरता था। अभी आपके कमती मलिया के आगे तक जो आपका गोट भाई पास है, वहां तक हमारे पानी हमारे साथ साथ था, क्योंकि लोग भगवान जगन्नाथ जी जानते हैं अग्नि खाने के आचार मरकंडे में ठंडाई में रहती है, यहाँ गर्मी है। तो बात यह है, बराबर वहां खूब वर्षा होती रही। अब हम लोग परमसी में विश्राम करेंगे, और आप देखिएगा यहाँ भी वर्षा होगी, किसान खुशहाल रहेंगे। बसंत अपने गुरु में जगदम्बा में निष्ठा बनाए रखो, उस उनके बनाए स्थानों पर, और उनने जिनको बनाया है उन पर अपनी श्रद्धा बने रहो। आज ज्यादा व्याख्यान का समय नहीं है, हम चाहते हैं आप सबका उज्जवल भविष्य हो। माँ जगदम्बा से, भगवान जगन्नाथ से यही कामना करते हुए वाणी को राम देते 2-4 बार प्रोग्राम की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, समस्त भारत में गौ हत्या तारीख 19 को हम लोग मठ मंदिर में सुनी। जय जगन्नाथ। मेला पूर्णाहुति के बाद भी भक्तों लोग का भीड़ लगा हुआ है। कितने लोग जलेबी खा रहे हैं, कितने लोग समोसा खा रहे हैं। हम लोग एसी का हवा खा रहे हैं भाइयों। छतरी के बारे आगे तो बढ़ो, हाथ धो